मायावती ने हाल ही में लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इस बड़ी बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में इमरान मसूद को नहीं देखा गया, जिसके बाद चर्चा ये थी कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बसपा के पोस्टर बॉय कहाँ गायब हैं। इमरान मसूद ने इस मामले पर अब खुद ही बड़ा बयान दिया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि फिलहाल चुनाव नज़दीक आने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इमरान मसूद बसपा में काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इमरान मसूद ने साफ किया कि मैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं है, पार्टी का एसेट हूँ, मुझे संभाल कर रखना चाहिए, काम तो पार्टी को करना है। आप सभी को जानकारी इस बात की भी दे दें कि पहले कांग्रेस में थे इमरान मसूद, फिर सपा में आए, फिर सपा से बसपा में आए, तो लगातार दल तो बदले लेकिन किस्मत उतनी नहीं बदलती नजर आई। लेकिन जब बसपा में आए थे तो मायावती ने खुद इन्हें बसपा की शपथ दिलाई थी और साथ ही साथ इन्हें कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की जिम्मेदारी देती नजर आई थी संयोजक के रूप में। इसके अलावा इमरान मसूद ने अभी हाल ही में इस बयान के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले जब वे कांग्रेस का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए तो उन्हें सपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया। इमरान मसूद ने कहा कि बहुत कष्ट में समाजवादी पार्टी में गया था, अखिलेश को घमंड था और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उनकी सरकार बन रही थी और अब नतीजे आए तो सब खत्म हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा है कि इमरान मसूद अभी हाल ही में राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी कुछ और राहुल गांधी को लेकर भी कुछ बातें करते नजर आए थे। कांग्रेस को लेकर उनकी पुरानी विचारधारा जाग उठ रही थी अचानक से। तो चर्चा इस बात की थी कि कांग्रेस में क्या जा सकते हैं इमरान मसूद। तो उन्होंने इस बात पर भी तमाम बातें साफ रखी। उन्होंने कहा कि फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा के कई नेता इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ जाने की वकालत करते नजर आ रही हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में इमरान मसूद से दोबारा कांग्रेस में जाने पर सवाल करने पर उन्होंने साफ किया कि वे चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, सहारनपुर से पिछली बार जब 2019 का चुनाव था तो आप सब जानते ही होंगे भली भांति कैसे इमरान मसूद को आगे किया गया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और खुद प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता इनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन नतीजा ये था कि इमरान मसूद 2,07,000 वोट ही पाए थे और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे राघव लखनपाल दूसरे नंबर पर थे और बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान इस सीट पर विजयी हुए थे। 5,14,000 वोटों से उनको करीब वोट मिले थे और 22,000 वोटों से वो जीते थे। तो ये बहुत बड़ी सीट मानी जाती है सहारनपुर की और इमरान मसूद अपने यहाँ पर खोई भी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में ये दूसरे नंबर पर प्रत्याशी थे, जबकि इनको तब 4,07,000 वोट मिले थे और इस बार देखा जाए तो इनको 2,07,000, यानी कि इनका लगातार कद घटता जा रहा है। लेकिन सियासी ज़मीन इन्होंने नहीं खोने दी और पकड़ अभी बनी हुई है पार्टी में, इसीलिए इनको तमाम बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। लेकिन लखनऊ की बैठक में जहाँ पर मायावती ने यह फैसला किया कि वो तमाम कैडर को तैयार कर रही हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि यह कैडर की बैठक थी और वहाँ पर शामिल ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी कहाँ पर क्या उन्हें कब रखे, तो कैडर की मीटिंग को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन हाँ फिलहाल बसपा की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा इस्तेमाल कैसे करें। तो इमरान मसूद को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि कहीं कांग्रेस में वापसी तो नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वापसी की ओर देख रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इमरान मसूद वापस आते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया 2014 के नतीजे बहुत क्लोज टक्कर थी इमरान मसूद और बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के बीच। 65,000 वोटों से हारे थे, लेकिन बहुत क्लोज टक्कर थी और अगर बीएसपी साथ दे देती शायद बात बन जाती। लेकिन सपा अब साथ है कांग्रेस के, तो अब बात बन सकती है, क्योंकि सपा और बसपा पिछली बार गठबंधन से चुनाव लड़ी थी तो हाजी फजलुर रहमान इस सीट पर जीत गए थे। लेकिन अब देखते हैं इमरान मसूद का अगला कदम क्या रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।